Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. पिछले लेक्चर में हमने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राइज को समझा था। हमने देखा कि इंग्लिश धीरे धीरे इंडिया में अपनी ट्रेडिंग सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे थे, है ना। आज हम बात करेंगे उनके सबसे बड़े यूरोपियन राइवल की, फ्रेंच। और लेक्चर के एंड तक हम सब और आप सब समझ जाओगे कि एक समय पर ना फ्रेंच इंडिया में इंग्लिश से भी ज़्यादा पावरफुल दिख रहे थे, फिर भी फाइनल विक्ट्री इंग्लिश की ही क्यों हुई, है ना। सो स्टूडेंट, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अगर दो स्टूडेंट क्लास में टॉपर बनने की रेस में हो, दोनों इंटेलिजेंट हो, दोनों मेहनत करते हों, तो विनर कौन बनता है? जो बेटर स्ट्रैटेजी यूज़ करता है ना। इंडिया में इंग्लिश और फ्रेंच के बीच भी कुछ ऐसा ही कंपटीशन हुआ और इसी कंपटीशन ने फ्यूचर इंडिया का पॉलिटिकल हिस्ट्री डिसाइड कर दिया। ठीक है, सो बात करते हैं फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। 1664 में इसका फाउंडर थे जन बैप्टाइज कॉलबर्ट, जो फ्रांस के किंग लुइस 14 के फाइनेंस मिनिस्टर थे। कंपनी का ना एम था, फ्रेंच कंपनी सिर्फ ट्रेड नहीं करना चाहती थी, उसका ऑब्जेक्टिव था ट्रेड, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाना और कॉलोनियल एक्सपेंशन करना। यानी फ्रेंच जो है ना शुरू से ही थोड़ा एम्बिशियस थे, है ना। एग्जाम्पल, अगर आज से रिलेटेबल एक एग्जाम्पल लो तो पोर्तुगीज़ और डच जो थे ना, डच को एक बिजनेसमैन समझिए आप, और लेकिन फ्रेंच बिजनेसमैन के साथ साथ पॉलिटिशियन भी बनना चाहते थे और इसी वजह से उनका अप्रोच अलग था। पौंडीचेरी की बात करें, फ्रेंच हेडक्वार्टर, जो पौंडीचेरी फ्रेंच का हेडक्वार्टर बना, इसके बारे में सवाल आता है कि फ्रेंच का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर कौन सा था? पौंडीचेरी, जिसको पुडुचेरी भी कहते हैं, है ना। पौंडीचेरी एक्वायर किया 1674 में, किंग ऑफ जिंजे से एक्वायर किया गया। ये फ्रेंच इंडिया का हेडक्वार्टर बना। फ्रैंकोइस मार्टिन, आपको एक नाम याद रखना है, फ्रैंकोइस मार्टिन, फ्रेंच इंडिया का रियल बिल्डर। ओके, उसने ना पौंडीचेरी को डेवलप किया, फोर्टिफिकेशन किया, वहाँ पे वेयर हाउसेस बनवाए, ट्रेड सेंटर बनवाया, प्लांट सिटी की तरह डेवलप किया, बनवाया। सवाल आता है स्टूडेंट कि अगर सूरत इंग्लिश का स्टार्टिंग पॉइंट था तो फ्रेंच के लिए कौन सी सिटी सेम रोल प्ले किया? पौंडीचेरी, ओके या फिर पुडुचेरी। सो अदर फ्रेंच सेटलमेंट की बात करें, दूसरे सेटलमेंट जैसे कि चंद्रनागौर 1673 में बंगाल में इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर बना। माहे मालाबार कोस्ट पे बना 1725 में, ठीक है। यनम 1731 में ना आंध्रा रीजन में। कराईकल 1739 में कोरोमंडल कोस्ट पे। सो इजी ट्रिक ये है कि सबसे पहले पौंडीचेरी, फिर चंद्रनागौर, माही, यनम एंड कराईकल, ये फ्रेंच इंडिया का फेमस सेंटर है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट फ्रैंकोइस मार्टिन के बारे में, गवर्नर जो थे। सो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। फ्रैंकोइस मार्टिन को ना फ्रेंच इंडिया का आर्किटेक्ट माना जाता है, आर्किटेक्ट माने जाते हैं। कंट्रीब्यूशन इनका ये था कि इन्होंने ना पौंडीचेरी को प्रॉस्पेरस बनाया, ट्रेड एक्सपैंड किए, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को स्टेबल बनाया। एक एग्जांपल इमेजिन करो कि अगर ड्यूप्लेक्स फ्रेंच एम्पायर का ड्रीमर था तो फ्रैंकोइस मार्टिन उसके फाउंडर बिल्डर थे। ओके, अब आते हैं जोसेफ फ्रैंकोइस ड्यूप्लेक्स। सो फ्रेंच इंडिया का सबसे फेमस गवर्निंग पीरियड था इनका 1742 से 1754। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों थे? बिकॉज ड्यूप्लेक्स ने ना पहली बार रियलाइज़ किया कि सिर्फ ट्रेड से काम नहीं चलेगा, इंडिया में पॉलिटिकल पावर भी चाहिए। इनका विजन था, इनका ड्रीम था फ्रेंच पॉलिटिकल एम्पायर इन इंडिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बाद में ना ब्रिटिश एम्पायर बने, बिल्कुल वैसा ही। अब स्टूडेंट सोचिए, अगर ड्यूप्लेक्स सक्सेसफुल हो जाते तो आज इंडिया में इंग्लिश की जगह फ्रेंच लैंग्वेज डोमिनेंट हो सकती थी, है ना। इंटरेस्टिंग। सो ड्यूप्लेक्स की पॉलिसी के बारे में बात कर लेते हैं अब। तो ड्यूप्लेक्स ने इंडियन पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना स्टार्ट किया। उसने लोकल रूलर को सपोर्ट किया। कार्नेटिक थे वहाँ पे, चंदा साहिब को सपोर्ट किया कार्नेटिक में। हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। उसका फॉर्मूला सिंपल था कि रूलर को सपोर्ट करो और बदले में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस लो, है ना, सिंपल सा। ये पॉलिसी लेटर ब्रिटिश ने भी यूज़ की है ना। ड्यूप्लेक्स के अचीवमेंट की बात कर लेते हैं आप। तो इन्होंने ना फ्रेंच प्रेस्टीज को इंक्रीज़ किया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाया, स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाए, इंग्लिश को चैलेंज किया। लेकिन ना ये सक्सेस परमानेंट नहीं रहा, है ना। अब आता है क्यों ड्यूप्लेक्स फेल हो गया। ये इसलिए फेल हो गया ना, स्टूडेंट याद रखिए, विजन स्ट्रॉन्ग था लेकिन ना सपोर्ट इनका वीक था।
फ्रेंच गवर्नमेंट ने उसे फुल सपोर्ट नहीं दिया और इंग्लिश ग्रेजुअली स्ट्रांग होते गए। तो 1754 में क्या हुआ, ओके ये हम करते 1754 में ड्यूप्लेक्स को फ्रेंच वापस बुला लिया गया, फ्रांस वापस बुला लिया गया, और ये ना फ्रेंच पावर की डिक्लाइन की बिगनिंग थी। ओके, सो ना लेट्स टॉक अबाउट द नेचर ऑफ फ्रेंच एक्टिविटी। सो फ्रेंच का अप्रोच ना इंग्लिश से थोड़ा डिफरेंट था। ये ट्रेड करते थे स्पाइसेस में, टेक्सटाइल, इंडिगो, सॉल्ट पीटर में, फोर्ट बनाते थे, बिल्डिंग्स बनाते थे। फ्रेंच सेटलमेंट में ना फोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाए गए, अलाइंसेस बनाए, इंडियन रूलर के साथ पॉलिटिकल अलाइंसेस बनाए गए, मिलिट्री यूरोपियन स्टाइल डिसिप्लिनरी आर्मी मेंटेन की गई इनके अंदर, है ना। फ्रेंच एंड इंग्लिश राइवलरी की बात कर ले। सो अब स्टोरी ना इंटरेस्टिंग होती है। ओके, इंडिया में दो मेजर राइवल बचे, फ्रेंच एंड इंग्लिश। दोनों चाहते थे ट्रेड मोनोपोली, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, टेरिटोरियल एक्सपेंशन। रिजल्ट क्या हुआ, कार्नेटिक वॉर हुआ। कार्नेटिक वॉर क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा इसी टॉपिक पे बात करेंगे, अभी बस एक ना ओवरव्यू समझते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर हुआ था 1746 से 1748 तक चला। बैकग्राउंड था वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। सेकेंड कार्नेटिक वॉर 1749 से 54 तक चला। मेन स्ट्रगल था ड्यूप्लेक्स वर्सेस रॉबर्ट क्लाइव। थर्ड कार्नेटिक वॉर 1756 से 63 तक चला। बैकग्राउंड में 7 ईयर्स वॉर था। रिजल्ट क्या हुआ, इंग्लिश की विक्ट्री। ओके, सो लेट्स क्विकली रिवाइज द टाइमलाइन समझते हैं। 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनीज आई। 1673 में चंद्रनागौर में स्टैब्लिश एक्वायर किया। 1674 में पौंडीचेरी एक्वायर किया। 1693 में फ्रैंकोइस मार्टिन जो है गवर्नर बने पौंडीचेरी के। 1725 में माही को एक्वायर किया। 1731 में यनम को जो है एक्वायर किया, स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। 1739 में कराईकल को एक्वायर किया। 1742 में ड्यूप्लेक्स जो है गवर्नर बने पौंडीचेरी के। एंड 1746 से 1763 तक ऑलमोस्ट कार्नेटिक वॉर चला, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में सिर्फ कार्नेटिक वॉर्स को ही पढ़ेंगे। एंड 1763 तक आते आते फ्रेंच पावर जो है इंडिया में डिक्लाइन हो गई, मेजर सेटबैक था। ओके, सो फ्रेंच ईस्ट, लेट्स क्विकली समराइज। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इन 1664। ओके, फाउंडर कौन थे, जैन बैप्टाइज कॉलबर्ट। पौंडीचेरी जो थी इनकी हेडक्वार्टर बन गई, ठीक है। फ्रैंकोइस मार्टिन ने डेवलप किया पौंडीचेरी को। ड्यूप्लेक्स जो थे वो मोस्ट फेमस फ्रेंच गवर्नर में से एक थे। ड्यूप्लेक्स वांटेड अ फ्रेंच एम्पायर इन इंडिया, ठीक है। फ्रेंच सपोर्ट इंडिया में रूलर को सपोर्ट किया ताकि उनको इन्फ्लुएंस, मतलब उनसे सपोर्ट मिले। इंग्लिश एंड फ्रेंच राइवलरी लेड टू कार्नेटिक वॉर एंड फाइनली इंग्लिश वॉज द विनर, ठीक है। सो इफ़ जो है वन लाइन में समराइज करें, इफ़ यू समराइज इन वन लाइन, सो फ्रैंकोइस मार्टिन बिल्ट फ्रेंच इंडिया बट ड्यूप्लेक्स ड्रीम्ड ऑफ रूलिंग इंडिया। ओके, सो कमेंट सेक्शन में आप बताना कि अगर ड्यूप्लेक्स को फ्रांस का फुल सपोर्ट मिल जाता तो क्या फ्रेंच इंडिया में ब्रिटिश को हरा सकते थे, हाँ या ना। अपना आंसर ज़रूर बताना। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कार्नेटिक वॉर को, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हम इसे डिटेल में समझेंगे। So if you like this lecture, do subscribe to the channel. Till then, keep learning. Thank you so much.